नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार यादव, लेक्चरर आरबीएस इंटर कॉलेज आगरा। आज का हमारा टॉपिक है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। सबसे पहले ये हमें समझने की ज़रूरत है इस प्रोग्राम को इनिशिएट क्यों किया गया। तो इस कड़ी में इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम इथाइल एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, ड्रिंकिंग एल्कोहल और सिंपल एल्कोहल के भी नाम से जानते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। इथेनॉल जो है वोलेटाइल नेचर का होता है, ज्वलनशील होता है, कलरलेस लिक्विड है। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें वाइन जैसी खुशबू आती है और इसका स्वाद तीखा होता है। इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फार्म वेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मेनली ईस्ट के थ्रू जो शुगर कंटेनिंग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिनमें होती है, इसके थ्रू फर्मेंट करके इसको प्राप्त किया जाता है, या तो पेट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू भी इथेलिन हाइड्रेशन के थ्रू इसको प्राप्त किया जाता है। हिस्टोरिकल रूप से ये एनेस्थेटिक के रूप में यूज हुआ था सबसे पहले, बट आज इसे एंटीसेप्टिक और भी कई यूज में लिया जाता है। लेकिन रिसर्च और मॉडर्नाइजेशन जैसे हुआ तो हम इसको एज अ ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसके पोटेंशियल को समझते हुए गवर्नमेंट ने 2003 में इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम की शुरुआत करी। ये जो प्रोजेक्ट है इसका गोल ये है कि 2025 तक हम 20% पेट्रोल में जो है इथेनॉल को मिक्स करें। ये टारगेट 2020 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा रिवाइज किया गया, जो पहले 2030 था। अभी 2024 में जो हमारा हो रहा था वो 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही थी। मेजर इंडिया में जो इथेनॉल प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, महाराष्ट्र है 268 करोड़ लीटर, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर और कर्नाटक का स्थान आता है। मेथडोलॉजी इसको प्रोड्यूस करने की ये है कि इथेनॉल मेनली प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, जो कि मोलेसेस होता है। लेकिन इसके अलावा भी अदर मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, जैसे शुगर केन जूस हो गया, शुगर है, शुगर सिरप है, डैमेज फूड ग्रेन्स होते हैं जिसमें कॉर्न और राइस भी यूज किया जाता है इसके प्रोडक्शन के लिए। जो इथेनॉल मेनली 3 कैटेगरी में होता है, बायो इथेनॉल फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जी, सेकंड जी और थर्ड जी के नाम से जाना जाता है। ये कैटेगराइजेशन मेनली किया जाता है कि रॉ मटेरियल कैसा यूज किया जाता है बायो इथेनॉल को सिंथेसिस करने के लिए। फर्स्ट जी में कॉर्न के सीड को और ईडेबल शुगर केन को यूज किया जाता है, इसीलिए फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन या 2G बायो इथेनॉल मेनली इन ईडेबल फार्म वेस्ट जो हार्वेस्ट के बाद बचते हैं, जैसे कॉर्न कॉब, राइस हस्क, व्हीट स्ट्रॉ, शुगर केन बैक्यास, इन सब को जो है सिंथेसिस करके इनके सेलुलोज को फर्मेंट करके एल्कोहल में, इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसको कन्वेंशनल फ्यूल में मिला दिया जाता है, तो इसे सेकंड जनरेशन बायो इथेनॉल। थर्ड जनरेशन में 3G में क्या होता है कि एल्गी को फिर वेस्ट वाटर में ग्रो किया जाता है, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है, फिर उसको फर्मेंट करके जो बायो इथेनॉल बनाया जाता है, इसे थर्ड जनरेशन कहते हैं। इंडिया में करेंटली E20 इथेनॉल 20 का टारगेट रखा गया है कि 2025 तक हमें इसको अचीव करना है, जो कि इसी वर्ष का टारगेट है। इसकी प्रोसेस ये है कि गवर्नमेंट ने जितने भी पब्लिक स्टेट अंडरटेकिंग PSU कंपनीज हैं ऑयल की, उनको सबको ये दिशा निर्देश जारी किया है कि 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी जो है लगभग हर कंट्री के हर क्षेत्र में जहाँ पे की सेलुलोज और लिग्नोसेलुलोज मटेरियल्स, फीड स्टॉक, ये सभी एम्पल क्वांटिटी में उपलब्ध है, वहाँ सेटअप किया जाए। इसी कड़ी में मथुरा में एक देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी को सेटअप किया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना का शुभारंभ भी किया गया था, इसी को सपोर्ट करने के लिए। फाइंडिंग्स ये हैं कि अगर हम 2025 में जब इसको अचीव कर लेंगे तो हमें इकोनॉमिक रिवेन्यू लगभग $4 बिलियन इन टर्म ऑफ 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसको हम अपने देश के विकास सहित और अन्य गतिविधियों में यूज कर सकते हैं।
जैसा कि सारा विश्व आज फॉसिल फ्यूल से अपने आप को एनर्जी के सोर्स पे अलग कर रहा है और ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो इसमें बायोफ्यूल एक पोटेंशियल सोल्यूशन बन के उभर रहा है। हमको ब्राज़ील से इस मैटर में सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्राज़ील ने जो है 85% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर ली और उसको सक्सेसफुली चला रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए G20 का आयोजन जो इंडिया में 2023 में किया गया था, उसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की अनाउंसमेंट भी किया गया था। इसमें इंडिया और ब्राज़ील ये सभी मेंबर थे। थैंक यू।